अच्छा जी, ये लास्ट वाला जो व्लॉग मैंने शेयर किया ना, ये उसके साथ का ही क्लिप था, लेकिन मैंने उसमें ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर 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 के जो है ना वो इतना व्लॉग बनता है, क्योंकि मैं खुद शूट करती हूँ ना व्लॉग को, तो वो जो है ना सारी बात है वीडियो बनती रहती है। काफ़ी दफ़ा होता है ना कि अगर कोई शूट कर रहा हो ना, तो फिर सारी बात है आप बार बार स्टॉप करके तो फिर आप वीडियो बना सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से। लेकिन मैंने शूट भी वीडियो खुद करनी होती है, तो मेरी जो वीडियो है ना वो कभी कभी तो 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे की बन जाती है। फिर मुझे एडिट करके तो उसको जो है ना इतना लाना पड़ता है। अच्छा जी, कल के व्लॉग में मैंने ग्रॉसरी की थी, तो मैंने ग्रॉसरी जो है ना आपको दिखाई नहीं थी। पहले मैंने सोचा रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा, मेरी बहनों ने कहना जी आपने हमें ग्रॉसरी नहीं दिखाई, लास्ट टाइम में मैंने कुछ चीज़ें नहीं दिखाई थी, तो मैंने कहा चले मैं दिखा देती हूँ। वैसे भी मैं इनको समेटने लगी थी और बस अभी अभी बच्चे जो है ना वो पढ़ के गए थे और मैंने बच्चों को नाश्ता दिया। नाश्ते के बाद मैं जो है ना फटाफट किचन को समेटा और मैंने कहा चलो जी मैं आपको ग्रॉसरी दिखाती भी हूँ और समेटती भी हूँ चीज़ें, क्योंकि हस्बैंड अभी लगे हुए थे, उनका भी पेंट का जो काम है ना वो रहता था कुछ, वो बाहर ही अभी कर रहे थे काम। तो मैंने कहा मैं क्या खड़ी होना है, मैं भी अपने काम जो है ना साथ साथ समेटती जाऊँ, ताकि बाद में जो है ना मेरा जितना काम कम हो उतना ही मेरे लिए आसानी है। तो बहरहाल जी यहाँ पे आई आप चीज़ें देख सकते हैं, मैंने कोई नहीं बताया, सारी बातें सबको नज़र तो आ ही रहा है कि क्या कुछ है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो बस मैं जो मुझे समझ आया, जो मेरे जहन में आया, कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं तो मैं सोच रही थी कि बाद में जाऊंगी तो फिर ले आऊँगी। बाकी इन अब बजट जो है ना वो आप इस तरह ही शॉपिंग कर सकते हैं कि बस ज़रूरत की चीज़ें लें। आजकल भाई यही सब कुछ चल रहा है। बहरहाल जी ये मैंने बूंदी ले ली थी, बूंदी मुझे अच्छी लग रही थी फ्रेश फ्रेश, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। बाकी और मैंने कोई चीज़ नहीं ली है। भले जो है वो भी मैंने बना के रख लिए हुए हैं, और क्योंकि दही भल्ले ज़रा अच्छे लगते हैं ना। वैसे तो मौसम ठंडा ही है, उस हिसाब से तो है चीज़ें नहीं होंगी। हाँ चले फ्राई चीज़ें बंदा फिर भी खा लेगा ठंडे मौसम में, लेकिन ठंडी चीज़ें जैसे दही भल्ले और जूसीज और रूह अफ़ज़ा ये वो तो खैर हम गर्मियों में मेरे ख्याल से कोई नहीं पीते थे। तो अब तो खैर मौसम अभी यहाँ पे खूब सर्दी है, मतलब हीटर अभी तक चल रहा है। तो लास्ट टाइम भी रमज़ान में जो है ना वो हीटर आई थिंक मिड तक तो खैर चला ही था। तो आखिरी रोज़े जो है ना वो मतलब आखिरी अशरा उसमें ज़रा गर्मी हुई थी, गर्मी तो नहीं आप कह सकते, मौसम थोड़ा चेंज हो गया था। अच्छा जी, ये है जी हमारी सारी ग्रॉसरी, सारे मसाले वगैरह जो जो ख़त्म हुआ हुआ था वो मैंने देख लिया था एक दिन पहले। तो उसके बाद जी मैं ये चीज़ें सारी लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म होने वाली होती हैं, कुछ ख़त्म हुई भी होती हैं। तो जो ख़त्म होने वाली होती है ना वो मैं थोड़ी सी कम लेती हूँ, और जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं वो फिर मैं 2-2 पैकेट्स ले लेती हूँ, ताकि मेरा 1.5-2 महीने आराम से चल जाएँ। और ग्रॉसरी से अक्सर होता है कि मेरा 1.5-2 महीना चल जाता है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे सर्फ़ वगैरह है, साबुन है, ऐसी चीज़ें जो है ना वो मैं फिर बाद में फिर ले आती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद सारी चीज़ें वगैरह समेटी, फिर मैंने ये सारा रूम साफ़ किया, जिसकी वीडियो मेरे ख्याल से कोई नहीं बनी। आई थिंक मैंने बनाई थी, पता नहीं किधर गई है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार मैं व्लॉग लगा दूँ ये ना, और रमज़ान आ जाए तो मेरे व्लॉग जो है ना ये वाले चल रहे हूँ। पहले ही मैं थोड़ा सा ना लेट हो गई हूँ इस दफ़ा अपना ये वाले काम करने में, तो मैंने कहा चलो बस। अच्छा यहाँ पे मैंने ये रूम जो है ना अच्छे से साफ़ किया, सारा झाड़ू लगा के इसको मैंने 2-3 दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा मैंने सारा सर्फ़ का जो है ना मोप लगाया, उसके बाद मैंने फ़िनाइल डाल के अच्छे से इसको साफ़ किया। और यहाँ पे मैंने फिर अलियान को बोला कि आप जो है ना ड्रेसिंग टेबल को सेट कर दो फ़िलहाल, जैसे भी मतलब उसने सारी चीज़ें ड्रॉर में रख दी थी। तो रात को जब पेंट करने लगे थे तो अभी मैंने कहा उसको आप ये करो, छोटे छोटे काम मैं उनको साथ साथ बच्चों को करवा रही थी। खैर रूहान को तो नहीं, अलियान को ही। रूहान को बस होता था कि मुझे भी काम करवाया जाए, तो फिर मैं उसको कहती ये पकड़ा दो ये पकड़ा दो। उसको होता है कि बिया को काम कहा जा रहा है, मुझे नहीं कहा जा रहा है। अच्छा पर्दे मेरे धुल के मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि फिर शाम हो जानी थी, फिर बाहर से पता आपको नज़र आता है। तो मैंने बस मेरी यही था कि मैं ना जैसे ही धुल जाएंगे तो मैं लगा दूंगी। बस हल्का सा मैंने इनको धूप में रखा है 1 घंटे के लिए कह सकते हैं। तो बस अभी सही सूखे भी नहीं थे तो हमने जो है ना पर्दे हैंग कर दिए। और ये देखिए जी माशाल्लाह से पेंट सारा अच्छे से हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं सुकून से जो है ना वो रमज़ान जो है ना वो इन्जॉय करूँगी इंशाल्लाह। रमज़ान मतलब आराम से मेरा निकलेगा। अच्छा गंद मचा हो ना तो मुझे एवं उलझन बैठे बैठे होती रहती है, कोई दीवार गंदी नज़र आ जाए, कोई जगह गंदी नज़र आ जाए, मैं कोई काम कर रही हूँ ना अपना बड़ा ज़रूरी भी, उसको छोड़ के पहले मैं उसको सीधा करूँगी फिर अपना काम करूँगी। मेरे अंदर ये बड़ी कह लें कि गंदी सी एक आदत कह सकते हैं आप। और बस ये देखें जी पर्दे मेरे सारे धुल के लग गए हैं। और ये मेरे मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप हटा दें, बाहर से धूप भी आने दें। वो कह रहे हैं नहीं जी मक्खियाँ आएंगी। अच्छा इनको भी ये भी बड़ा होता है, तो वो कपड़े अभी बाहर सूख रहे होते हैं ना, तो फिर वो जाली वाली भी मैं हटा देती हूँ, तो उसकी वजह से फिर मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं। अच्छा यहाँ पे जी मेरा हेल्पर आ गया, तो
अब इस जगह को मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, इसको भी मैंने इसी तरह झाड़ू लगाया। फिर उसके बाद मैंने इसको जो है ना सर्फ वाला अच्छे से मोप लगा के, तो अभी मैं इसको जो है ना 2-3 दफ़ा अच्छे से साफ़ करूँगी। ज़ाहिर बात है जो धुलने का मज़ा है वो खैर है नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तसल्ली मैंने जब तक नहीं हुई ना तब तक मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है। और बस उसके बाद जी हम डालेंगे यहाँ पे कारपेट, और फिर कारपेट को साफ़ करेंगे। और कारपेट मेरा अब पुराना तो हो गया, मैं इनको कह रही थी कारपेट हम चेंज कर लें, कहते हैं नहीं यार चल रहा है, क्यों फ़िजूल खर्चियाँ करनी है। अच्छा मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे कोई फ़िजूल खर्ची करने नहीं देते हैं। आई थिंक सभी के हस्बैंड ऐसे ही हैं। मैं इनको कह रही थी यार देखे इतने अच्छे यहाँ पे सोफ़े लगेंगे, आप जो है ना वो मुझे सोफ़े ले दे, तो कह देंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन नहीं, कहते हैं रेंट पे रहते हैं तो इतना सामान क्या करना है, ये नहीं लेना वो नहीं लेना। बना मेरा बहुत दिल करता है कि इधर सोफ़ा एक सेट लगा हो, साथ में टेबल हो। आई थिंक सारी औरतें ही ऐसी हैं, सभी औरतें जो है ना वो अपने घर को सजाने बनाने की कोशिश करती रहती हैं। तो बहरहाल जी कभी तो मानेंगे ही ना। मैं अक्सर कहती हूँ, मैंने कहा घर हमें पता नहीं अल्लाह ताला ने कब देना है, इंशाल्लाह देंगे, लेकिन अब जब तक नहीं है चलो बंदा सोफ़े तो ले ही सकता है ना, तो वो भी नहीं मानते हैं। बहरहाल जी कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे बस हमारी सेटिंग सारी हो गई थी, यहाँ पे हमने साफ़ किया, फिर मैंने ना इसको चेंज कराया। रोहान बेचारा बहुत गंदा हुआ हुआ था, तो इसको मैंने ज़रा अच्छे से हाथ मुँह धुला के तो इसको मैंने चेंज कराया। उसके बाद फिर हमें लग गई भूख, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मंगवाए समोसे, वो कहते हैं जाओ समोसे ले आओ, तो अलियान लेकर आया समोसे। और फिर बस हमने जो है ना साथ में चाय बनाई, थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया क्योंकि इतना शदीद वाला थक गए थे ना इस वक्त तक। तो बहरहाल जी उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है खाने पीने का भी करना था, तो मैं फिर दोबारा से आ गई किचन में, और मेरी टांगें बिल्कुल जवाब दे चुकी थी यहाँ पे, और मैंने कहा बस कोई हाल नहीं। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से आलू और चिकन का सालन बना लिया, क्योंकि चिकन भी धुला हुआ रखा हुआ था, हर चीज़ बनी हुई थी, अदरक लहसुन टमाटर वगैरह। तो मुझे तकरीबन 10-15 मिनट लगे और मेरा आलू चिकन का सालन बन गया। साथ में मैंने ये सारे बर्तन वॉश किए, और फिर ये जनाब इसको पता नहीं एक चीज़ मतलब हो ना कि मैंने ये करना है, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। ये मुझे कहते हैं मामा मैंने चिप्स खाना है, मैंने खाना है। मैं इसको बड़ा टाला है, मैंने कहा यार तुम छोड़ दो आज ना खाओ, मतलब रहने दो, लेकिन नहीं, फिर मुझे जो है ना वो इसको बना के देने पड़े। बस फिर मैंने इसके लिए थोड़े से चिप्स बनाए, ये देखें जी सालन, और धनिया मेरे पास रखा हुआ था जैसे कि आपने देखा है आज ग्रॉसरी में भी, लेकिन मैंने उसको काटने की हिम्मत नहीं की, बिल्कुल मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। मैंने कहा रहने दो भाई, जो है जैसे बना है ना बस वैसे खा लो। तो बस उसके बाद फिर मैंने रोटियां वगैरह बनाई, बच्चों को खाना खिलाया, और बस फिर मैं भी सो गई। मतलब मैंने भी उसके बाद कोई काम नहीं किया। अभी सारा इधर वाली जो क्लीनिंग थी ना वो रहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जो है ना वो जवाब दे गई। तो बस रोटियां बनाने की देर थी, रोटियां बना के जैसे ही खाई हैं तो मैं वहीं पे लेटी हूँ और मैं सो गई हूँ। फिर बाद में जो है ना वो मुझे उन्होंने कहा आप अपने रूम में चले जाओ, जगह पे जाकर लेट जाओ, तो बस फिर मैं जाके सोई हूँ। अच्छा जी उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, ये शाम का टाइम है, पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बच्चों को मैंने आज नहलाया, मतलब उसके बाद मैंने कुछ कपड़े धोए हैं जो कल के, जो मतलब बेडशीट और ये वो बड़े कपड़े कल गंदे हो गए थे, पेंट कर रहे थे जब, तो वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैं बैठी हुई थी अभी, तो मैंने कहा यार मेरा ये जो है ना डिवाइडर इसको भी साफ़ करने वाला है। तो बस फिर मैं उठी जी जनाब, मैंने उठ के जो तो बर्तन कुछ साफ़ थे वो मैंने एज़ इट इज़ ऐसे ही लगा दिए, और जो ज़रा थोड़े से गंदे थे ना उनको मैंने वॉश किया। वॉश करके मैंने इस तरह से ये दोनों टॉवल बिछाए नीचे, और दोनों टॉवल बिल्कुल साफ़ हैं, मतलब धुले हुए हैं। तो मेरे पास और कोई टॉवल नहीं था, तो मैंने फिर यही बिछा लिए। मैंने कहा चलो धुले हुए तो है ना, तो मैं ये बिछा के यहाँ पे हीटर चलाया, और साथ धो धो के बर्तन यहाँ पे रखते गए। एक एक शेल्फ़ को हमने इस तरह से साफ़ मतलब किया है, एक शेल्फ़ के बर्तन धोए हैं, उनको खुश किया, उसको लगाया, फिर अगले को निकाला है। तो इस तरह से हम माँ बेटे ने तकरीबन हमें 3 घंटे लगे हैं कि हमारा डिवाइडर बिल्कुल साफ़ सुथरा चमक गया। और ये देखें जी यहाँ पे जो धोने वाले बर्तन होते थे वो मैं इधर भेज देती थी, फिर मैं उनको वॉश करती थी, उतनी देर में अगले सूख जाते थे, फिर उनको लगाती थी अच्छे से साफ़ करके। तो मैंने थोड़ी सेटिंग भी चेंज, इधर की चीज़ें मैंने उधर कर दी हैं और उधर की चीज़ें मैंने इधर कर दी हैं। बस अच्छा लगता है ना बंदा थोड़ा चेंज वेंज करता रहे। और यहाँ पे ये देखें जनाब सोच में पड़े हुए थे पता नहीं, और थक गए थे मेरे बच्चे आज जो है ना। 2-3 दिन से हमारा जो है ना वो घर ऐसे हुआ हुआ है, मैस हुआ हुआ है। तो इसको भी आदत नहीं है ना, ये भी थोड़ा सा मम्मा ये क्या है, मम्मा ये साफ़ करो, मम्मा ये करो। मैंने कहा अच्छा भाई। अच्छा जी उसके बाद बस ये सारी होगी हमारी क्लीनिंग डन, और बस कल जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना वो मैं सारी सफाई एक दफ़ा कर दूँगी सारी, तो हमारा घर जो है ना बिल्कुल रमज़ान के लिए हो जाएगा जी साफ़ सुथरा।
और बस किचन मेरा रह गया। किचन की भी तकरीबन मैंने कर ली है सफाई, सिर्फ थोड़ा बहुत काम है उसका, ज़रा रीफिलिंग का काम है सारा, वो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी करूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करूँगी कि वो भी व्लॉग शेयर करूँ। यहाँ पे वो देखें चिल कर रहा है, अभी थक गया था तो जाके ज़रा लेट गया, तो मैंने कहा चलो तुम रेस्ट करो। और बस फिर मैंने जी अच्छे से सारा ये देखें, सुकून कहते हैं ना बंदे को हो जाता है। तो ये वाले शीशे वाले तो खैर सारे ही बर्तन वॉश हुए हैं, ये सारे जो ऊपर वाले, और ये भी बहुत मट्टी पड़ी हुई थी। ज़ाहिर बात है यूज़ नहीं होते हैं ना, तो फिर बड़े बड़े मेहमान भी बड़े कम आते हैं मेरे घर। अगर मेहमान आए तो बंदा निकालता रहता है वॉश करके, फिर दोबारा रखता रहता है। यहाँ पे तो वो भी सीन नहीं है, तो बस फिर मैं जो ना इनको वॉश किया। जो यूज़ होते थे वो ज़ाहिर बात है वो साफ़ थे ज़रा, तो वो फिर मैंने कोई नहीं वॉश किए। तो ये जी मेरा काम हो गया सारा डन। उसके बाद नीचे वाले भी सारे रैक जो उनमें बड़े बर्तन थे वो भी मैंने इसी तरह निकाल के वॉश किए हैं, और सारा मेरा हो गया साफ़। बस यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।